नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का जो मेरा विषय है वो कक्षा 8वीं के बच्चों के लिए है। आज हम प्रार्थना पत्र पढ़ेंगे। तो आज की जो हमारा प्रार्थना पत्र है वो है आपने अपने मुख्य अध्यापक जी को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सेवा में मुख्य अध्यापक जी, केंद्रीय उच्च विद्यालय जम्मू। आपने यहाँ केंद्रीय उच्च विद्यालय में अपने स्कूल का नाम लिखना है। मिडिल स्कूल कराइया, जम्मू की जगह राजौरी। मान्यवर महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं आपके स्कूल में 8वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिताजी एक छोटे से दुकानदार हैं। उनकी मासिक आय होती है महीने की इनकम, वह केवल 5,000 रुपए है। हम घर में 7 सदस्य हैं। सदस्य हो गया घर में रहने वाले लोग। इस महंगाई के समय में निर्वाह होता है 5,000 रुपए में घर का खर्च चलाना बहुत ही कठिन है। अति कठिन मतलब बहुत कठिन है। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी मेरी पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। असमर्थ का मतलब कि उनके लिए मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना बहुत ही मुश्किल है। वह मुझे स्कूल से हटाने का विचार कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि मैं स्कूल छोड़ दूं। मेरी पढ़ाई में विशेष रुचि है। रुचि होता है ध्यान। मेरा पढ़ाई में विशेष ध्यान है, शौक है। मैं पढ़ाई में अपनी श्रेणी में हर बार प्रथम स्थान पर रहता आया हूँ। श्रेणी होता है कक्षा, कि मैं हर साल अपनी कक्षा में प्रथम होता है, पहले स्थान पर ही रहता आया हूँ। मेरे सभी अध्यापक मुझसे अतीव प्रसन्न हैं। मेरे सभी जो अध्यापक हैं वो मुझसे बहुत ही ज्यादा अतीव होता है, बहुत प्रसन्न होता है, खुश हैं। अतः मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। विनम्र होता है हाथ जोड़ के, दिल से मेरी आपसे ये प्रार्थना है कि आप मुझे स्कूल के आरक्षित कोष होता है स्कूल के जो फंड्स होते हैं, जहाँ से स्कूल का खर्च किया जा सकता है, जहाँ से बच्चों की मदद की जा सकती है, उस आरक्षित कोष से छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। आभारी मतलब धन्यवादी रहूंगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य के नीचे आपने अपना नाम लिखना है, कक्षा 8वीं और रोल नंबर। तो ये थी आपकी आज की प्रार्थना पत्र जो आपने हिंदी की कॉपी पर उतारनी है। चलो बच्चों, आज का हमारा अगला विषय है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जब हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम कहते हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए शुरू करते हैं। पहला है ईश्वर को मानने वाला। जो ईश्वर को मानता है, अल्लाह को, जो भगवान को मानता है, उसे हम क्या कहते हैं? आस्तिक। और ईश्वर को ना मानने वाला, जो ईश्वर को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता कि इस दुनिया में भगवान नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? नास्तिक। अन्याय करने वाला। अन्याय क्या होता है? दूसरों के ऊपर जुल्म करने वाला, दूसरों को दुख देने वाला, उसे हम क्या कहते हैं? अन्यायी। ग्राम में रहने वाला। ग्राम होता है गांव। जो लोग गांव में रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ग्रामीण। कठिनता से होने वाला। जो काम बहुत ही मुश्किल से हो, बहुत ही कठिनता से हो, उस काम को हम क्या कहते हैं? दुष्कर। एक से दूसरे को लगने वाला, मतलब जो चीज एक से दूसरे को बड़ी जल्दी लग जाती है उसे हम क्या कहते हैं? संक्रामक। जैसे इन दिनों में कोरोना जो है, आप देख रहे हो कि बहुत ही ज्यादा फैल रहा है, और वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस तरह से फैल रहा है। तभी हम कहते हैं ना कि कोरोना संक्रमित। जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव होता है हम उसको कहते हैं कोरोना संक्रमित। मतलब कोरोना भी एक ऐसी बीमारी है जो एक से दूसरे को बहुत ही ज्यादा लग रही है, बहुत ही जल्दी एक इंसान से दूसरे इंसान में, एक चीज से दूसरी चीज में फैल रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? संक्रामक। एक ही समय में होने वाला। जो काम एक ही समय में होता है उसको हम कहते हैं समकालीन। जो समाचार देता है, जो आपको वक्त वक्त में देश की, दुनिया की खबर देता है, उसे हम क्या कहते हैं? संवाददाता। जिसमें धैर्य ना हो। धैर्य क्या होता है? पेशेंस। जिसमें बिल्कुल भी धैर्य ना हो उसे हम कहते हैं अधीर। जो पहले कभी ना हुआ हो, जो काम आज से पहले कभी नहीं हुआ हो, उसको हम कहते हैं अभूतपूर्व। जिसके समान दूसरा ना हो।
जिस चीज के समान, जिस इंसान के समान दूसरा कोई ना हो, उसको अद्वितीय कहते हैं। जिसका कोई शत्रु ना हो, शत्रु होता है दुश्मन, जिसका कोई भी दुश्मन ना हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। जो पढ़ा हुआ ना हो, जिसने कभी पढ़ाई ना की हो, जिसे पढ़ना लिखना ना आता हो, उसे हम क्या कहते हैं? ये तो आपको भी पता होगा, अनपढ़। अनपढ़ भी कहते हैं, अशिक्षित भी कहते हैं। जो कभी बूढ़ा ना हो, जो कभी बूढ़ा ना हो, हमेशा जवान रहे, उसे अजर कहते हैं। जिसके पार ना देखा जा सके, मतलब जिस चीज के पार, जैसे दीवार है, दीवार के हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते कि दूसरी तरफ क्या है, तो उसे कहते हैं अपारदर्शी। जिसका अनुकरण किया जा सके, उसे कहते हैं अनुकरणीय। जिसका पार ना पाया जा सके, जैसे आसमान है, आसमान को हम नाप नहीं सकते कि वो कहाँ शुरू हुआ है, कहाँ खत्म हुआ है। समुंदर है, समुंदर की गहराई को नहीं हम नाप सकते, हम उसका पार नहीं पा सकते, तो उसको हम कहते हैं अपार। जिसे कोई जीत ना सके, मतलब जिसे कोई जीत ना सके, उसको हम कहते हैं अजय। जिसका अंत ना हो, जिस चीज का कभी भी अंत ना हो, जैसे वही एग्जाम्पल आ गई आपके पास, उदाहरण आसमान, आसमान का कोई भी अंत नहीं है। आसमान में तारे हैं, उनका भी कोई अंत नहीं है, तो उसको हम कहते हैं अनंत। जिसकी उपमा ना हो, मतलब जिसका कोई भी शौर्य ना हो, उसको हम कहते हैं अनुपम। तो बच्चों, ये था आपका आज का हिंदी का कार्य। आपने ये प्रार्थना पत्र और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, दोनों ही अपनी हिंदी की कॉपी पर लिखने हैं और साथ ही याद करने हैं। तो अगले टॉपिक पे हम अगले हफ्ते इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको आगे वाले अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ाएंगे। धन्यवाद।